रात के आसमान में चमकते हुए तारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते, हर तारे की एक अलग कहानी है, एक अलग शरीर, अलग उम्र और एक अलग मौत। तो वेलकम बैक 30 डे कॉस्मिक जर्नी की डे 25 में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नेबुला, तारे का जन्म। हर तारा जन्म लेता है एक विशाल बादल में, जिसे नेबुला कहते हैं। गैस और धूल के कण ग्रेविटी में सिकुड़कर प्रोटोस्टार बनाते हैं। जैसे ही कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम में बदल जाता है और एक तारा जल उठता है। रेड ड्वार्फ, यूनिवर्स के बेबी स्टार। यूनिवर्स में 70% तारे रेड ड्वार्फ हैं। ये सबसे छोटे, कम रोशनी वाले, सबसे जिद्दी, खरबों साल तक जलने वाले ठंडे तारे होते हैं। सूरज के मास के 10वें हिस्से के बराबर कभी न बुझने वाले अमर तारे। हमारे यूनिवर्स में लगभग 70% स्टार रेड ड्वार्फ हैं, जिनकी उम्र 10 ट्रिलियन साल होती है। येलो ड्वार्फ स्टार, हमारा सूरज भी इसी कैटेगरी में आता है। मिडिल एज, मिडिल साइज और उम्र लगभग 10 अरब साल। ब्लू जायंट और ब्लू सुपर जायंट स्टार, ये सबसे गर्म और चमकीले तारे होते हैं। इनकी सरफेस का टेम्परेचर 20,000 से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये तारे कुछ लाख साल में ही सुपरनोवा बन जाते हैं। यूनिवर्स के आतिशबाजी, तेज चमकते हैं, अचानक बुझ जाते हैं। रेड जायंट स्टार, एक नॉर्मल स्टार जैसे हमारा सूरज, जब बूढ़ा होगा तो रेड जायंट में बदल जाएगा। रेड जायंट तारे लगभग अपने अंत के करीब होते हैं। व्हाइट ड्वार्फ, एक मरे हुए तारे का दिल। व्हाइट ड्वार्फ, जब किसी रेड जायंट की आउटर लेयर अंतरिक्ष में उड़ जाती है तो बचता है उसका कोर। वही होते हैं व्हाइट ड्वार्फ, बहुत छोटे, बहुत घने और बहुत गर्म। और आखिरी में धीरे धीरे ठंडे होकर बन जाते हैं ब्लैक ड्वार्फ। और आपको बता दूं, हमारे यूनिवर्स में अब तक कोई ब्लैक ड्वार्फ स्टार नहीं बना है। न्यूट्रॉन स्टार, जब कोई मैसिव स्टार सुपरनोवा में फटता है तो बनता है न्यूट्रॉन स्टार। साइज में लगभग 10 से 20 किलोमीटर, लेकिन इतना डेंस कि एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन धरती पर लाखों टन के बराबर। ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार का बेबी है ब्लैक होल। जब किसी मैसिव स्टार का कोर सुपरनोवा के बाद इतना डेंस हो जाए कि वो अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाए तो बनता है एक ब्लैक होल। ब्रह्मांड का एक ऐसा खतरनाक राक्षस जहां ना रोशनी होती है ना समय। कैनिबल स्टार, ये मोस्टली बाइनरी स्टार सिस्टम में पाए जाते हैं। जो मैसिव होता है वो अपने साथी स्टार को खा जाता है, जिन्हें कहते हैं वैम्पायर स्टार। ऐसे ही होते हैं ज़ॉम्बी स्टार, जो मरकर फिर से जिंदा हो जाते हैं। एक बोनस, हाइपर जायंट और सुपर जायंट स्टार, ये यूनिवर्स के सबसे बड़े और भारी तारे होते हैं, सूरज से हजारों लाखों गुना मास वाले। ये जल्दी फटकर अंतरिक्ष में नए तत्वों को फैला देते हैं। यही तारे बनते हैं एक नई जिंदगी। हम सब भी उन्हीं की राख से बने हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।